का वही छोला कचालू पता नहीं क्या क्या है। देख रहे हैं कितनी बर्बादी। वहाँ देखिए हलवा पड़ा, एक एक मन हलवा पड़ा है और कोई जानवर नहीं खा रहा है उसको। इसलिए नहीं खा रहा है कि उसमें मिर्च मसाला मिला हुआ है और खा करके इनको मरना नहीं है। इनके दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए इतने देखिए भूखे हैं। हम भुना गेहूँ लेके आए हैं। देखिए एक ढेर वहाँ आप देख रहे हैं सामने, वहाँ पर ये सामने लाल लाल सा दिख रहा है, ये देखिए वो ढेर पड़ा हुआ है। अब सारे बंदर बैठे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि कोई बंदर खा ले या उसको वो ले ले। तो यही है, इतने कैमरे। इस सीडी को देखने के बाद अगर लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो डॉक्टर राव का बिल्कुल सही कहना है कि बिल्कुल हमारा समाज अंधा है, पागल है। इनसे बढ़ के पागलपन क्या होगा कि सब कुछ देखने के बाद आदमी नहीं समझ पा रहा है, उससे बड़ा पागल कौन होगा। और जो सही बात कर रहा है, सही दिशा दिखा रहा है, वो उसको लोग पागल कह देते हैं। हमको भी तो बहुत से लोगों ने पागल कहा। अब इसी पागल का जवाब चाहिए संधे समाज से। कितना महंगा चना है जिससे छोला बनता है। एक एक चने को बंदर रगड़ता है और खाता है। कितना खाएगा वो। और जो पड़ा है नहीं, अभी यही भुना गेहूँ में डाल के आया हूँ, वो सारे बंदर वहाँ जुट गए। एक तो मंगलवार को नहीं आना चाहिए, वो भी दिन में। अभी दुकानदार ने टोका कि दिन में आते हैं मंगलवार में, तो एक तो ऐसे ही कुछ लोग आते हैं यहाँ, उनका पेट भर जाता है। तो हम बाड़ी को विराम दे रहे हैं। सुखो बाबू तैयार हैं, यहाँ सुखो बाबू गेंद खेल रहे हैं इस समय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दौड़ के जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे। खड़े हैं स्वामी जी, देखिए स्वामी जी को नहीं बताना चाहिए हैं कि ऐसा मत करो। जय श्री राम। ये आज 5 अप्रैल 2012 है और इस समय डॉक्टर राव को मैंने भेजा है मन्हेरू, वहाँ वो मरीजों को देख रहे हैं। अभी फ़ोन आया था, उनसे बातचीत किया है। और ये केले का घौद जो है ये अंदर कमरे में रखा हुआ था ताकि ये पक जाए। ये केले की खासियत है, इसे मुठिया केला कहते हैं। मुठिया बिहार का मशहूर केला है ये। जो छठ का पूजा होता है बिहार में, बिना इस केले के वो पूजा वहाँ नहीं, मतलब पूजा होता ही नहीं। तो उसी को यहाँ लगाए थे, यहाँ रायबली की मिट्टी में पैदा किया है और आप सामने देख रहे हैं। तो अभी इस केले को अभी हमारे मानस भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और हम तो डबल वाला ढूंढेंगे, जो एक साथ वाला केला है डबल, उसको खाएंगे। एक डबल वाला केला कहा गया ये हाँ, इसको हम खाएंगे। ये 5 अप्रैल 2012 का सीन आप देख रहे हैं। इस समय बादल भी हैं काफ़ी। जब गेहूँ पकने को, अब इस समय गेहूँ पक रहा है, पक चुका है। इस समय देखिए बादल आ गए, अभी तक नहीं थे बादल। अब इसी में पानी बरसेगा, दिक्कत आवेगी, गेहूँ के मड़ाई में दिक्कत आवेगी। इतनी दिक्कत भगवान इसलिए डालते हैं कि कोई सही धर्म का काम नहीं करता है। सही धर्म है मानवता। आपके अंदर मानवता हो, चोरी नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, झूठ नहीं, इससे दूर रहेंगे ना, तो जो आफत आती है ये। अब देखिए बादल, अभी समय किसानों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। बकरे बाज़ार में कटते हैं, बकरे को काट के टांग दिया जाता है। उसमें जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, विरोध नहीं, प्रेम से समझाओ भैया ये काम बंद करो। बकरा कोई बोलता नहीं है, नहीं बोलता तो भोगो। बादल है, पानी है, परेशानी है, ये भूकंप है, देवी आपदा इसी तरह की। इस केले की खासियत है कि चाहे जितना खा जाओ। अच्छा, अरे इसके अंदर बीज भी आ गया है।
पकड़े पकड़े छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अरे वो लोग एक तारा नहीं बजाते हैं, एक तारा नहीं होता है बाजा बजाने वाला, एक तारा बज रहा है और लोग केले खा रहे हैं। पारस को भी बुला लो, यहीं पीछे बैठ जाए, उसका भी आ जाए, बुला लो फिर यहीं बैठ जाओ। आ जाओ। अरे केला खाओ, आ जाओ। वो केले अच्छे हैं। वो केले खाना अच्छे हैं। हमारे में नहीं आता। जितने खाए उतने में। एक गधे की ड्रेसिंग भी करवानी है, बहुत बड़ा झटक हो जाती है। एक आदमी गाय देखो, बछिया देखो, यहाँ देखो, पेड़ देखो, पौधा देखो। सुबह से 4 आदमी आ चुके, फरीदीन भी आए थे, अच्छा आदमी है, भक्त आदमी है। उसके दिमाग में वही साधु बाबा भंडारा ने फरीदीन से कहा, देखिए हर चीज़ का स्तर होता है, गधे की सेवा की जो स्तर है एक बहुत, ये समझिए BA है, और सुअर, घायल सुअर की सेवा करो तो MA की डिग्री दे। भंडारा में जिसको आप बुला के खिलाते हैं, उनके सब जिसको जो खाने आता है उसके घर में खाना है, उसको वो दिन भूखा थोड़े रहेगा वो। तो खाए हुए के क्यों खिलाते हो भाई? इलाज चल रहा है, गधे के ऊपर खर्चा करो, कना के लाके दे दो, कंपाउंडर को पैसा जाके जमा कर दो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। होने की बात समझ में आएगी, इसलिए समाज अंधा है। तब इसको उठा करके और रस्सी से बांध के इसको टांग दिया जाए है। अपने कमरे में टांग वहाँ, फिर कहाँ टांग? वहाँ सब चूहे होते हैं। अरे ठीक रहेगा, हमारे कमरे में वहाँ सामने दिखाई पड़ेगा, आते जाते अपना एक एक करके खाया करेंगे। तुमको जब खाना हो तो आके ले लेना, ठीक, इसको ले चलें। और खाना है? नहीं खाना, इसको ले चलें। और आज की ये पहली फाइल छोटी सी जो बन चुकी है वो समाप्त हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ ज़्यादा लाइट है ना? लाइट सही। आज
अभी आपने इससे पहले केले का देखा है सीन, केला पके हुए केले का। उसके बाद में अभी ड्रेसिंग के लिए जाएंगे, अभी गधे की ड्रेसिंग होगी, उस सीन को फिर बनाएंगे। और इस समय 11 का टाइम है, काफ़ी बादल घेरे हुए हैं। और हमारा एक ही संदेशा है कि जो आदमी कुछ करके दिखावे वो आदमी है, जो आदमी कुछ करके नहीं दिखा सकता, केवल वो बकता है। तो मेरा इस अंधे समाज से एक मेरा ये निवेदन है कि उस अंधे बकबकाने वाले को महत्व मत दो। वो बताएगा हम ज्ञान देते क्या, अरे अपने आप को पहले ज्ञान दो। अब एक हैं मनेरू में संत जी, तो ऐसे बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि कर्ता अलग है और वक्ता अलग है। मतलब कर्ता और वक्ता, अभी गए थे उस दिन, एक संत है वहाँ पर, तो कहे कर्ता कहीं अलग चीज़ है और वक्ता एक अलग चीज़ है। तो हमने कहा महाराज ये बताइए, क्या उसे भी आप माँ कहेंगे जो अपने बच्चे को दूध न पिलावे? अब वो माँ ये कह दे कि कर्ता अलग है वक्ता अलग है, यानी एक माँ बच्चे के दूध पिलाने की भाषा बोले, लोगों को शिक्षा बतावे कि दूध बच्चे को क्यों पिलाना चाहिए, क्या उससे लाभ है, क्या हानि है। तो वो माता जो बच्चों के दूध के बारे में अगर कोई शिक्षा लोगों को दे रही है, तो क्या ज़रूरी है कि वो माँ जो वक्ता है, जो शिक्षा देती है, वो अपने बच्चे को दूध न पिलावे? बड़ी हास्यास्पद बात है ना। मनेरू के एक संत जी हैं, अब उनका हम क्या नाम लें, बेचारे अंदर से कुछ हमसे चिढ़े से रहते हैं। वो काहे चिढ़े रहते हैं? वो देखते हैं कि इसके आगे हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। कि ईर्ष्या की भावना मत रखिए, जो मैं हूँ वही आप भी बन जाइए। जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, गधे की सेवा, सुअर की सेवा मैं क्यों करता हूँ? कि मानवता यहाँ हमारे अंदर है। अगर मानवता न होती, दया न होती, तो मैं ये काम न करता। आप भी दयावंत बनो, दयावंत बनो। एक दंत की पूजा करो चाहे न करो, एक दंत दयावंत। क्या, अरे पहले खुद करो यार, करके दिखाओ। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे वहाँ के एक आचार्य जी हैं, अब नाम फिर नहीं लेंगे, आचार्य कह दिया, मनेरू में अभी हाल की बात। नहीं महाराज गुरुजी वो वक्ता अलग है और कर्ता अलग है। हम कहा अगर अलग है तो उसी को मैं जवाब दे रहा हूँ। तो खैर, एक मनेरू बड़ी रमणीक जगह है, आनंद आता है वहाँ पर। वहाँ के रामपाल जी हैं, बड़ी अच्छी वहाँ की व्यवस्था रखते हैं, सबको बड़ा आदर सम्मान देते हैं और एक अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अब वहाँ की जनता, मनेरू की सारी जनता रामपाल तो नहीं हो सकती है सीधे। तो अब हमको जनता को देखना है। रामपाल जी बड़े अच्छे हैं, अभय सिंह उनका बेटा उनसे कई गुना, वो भी उनसे कई गुना अच्छा है। क्यों कई गुना अच्छा है? कि वो लौटा है, उसको ज़्यादा समाज की चिंता नहीं है। रामपाल जी को तो समाज की चिंता है भाई, और करनी भी चाहिए। हमने उनको राजा कहा है। लेकिन हमारा ये है, जैसे अच्छा, हम रामपाल जी से एक बातों से बड़े ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, वो खरी बात और सही बात सामने कहते हैं, वो छिपाते नहीं हैं कुछ, और सरल हृदय के हैं और ज़रा कुछ मजाकिया भी हैं। तो जो सरल होगा वो मजाक भी करेगा। मजाक करना अच्छी बात है, हाँ? आमोद प्रमोद, हंसी मजाक एक आनंद की चीज़ है, और बड़े सरल हैं। लेकिन उनके मुंह से एक बात निकल गई कि महाराज आप जब गधे की सेवा करते हैं, इसको बहुत से लोग देखना नहीं पसंद करते, आपको बहुत से लोग सुनना नहीं पसंद करते। अब वो कहने को कह गए हमारे रामपाल जी, लेकिन हमारा दिमाग ठनका हम कहाँ है। जो आदमी प्रधानमंत्री को झुका सकता है, सोनिया जी से हाथ जोड़वा सकता है, उसको मनेरू की कुछ जनता अगर सुनना नहीं चाहती है, तो हम फिर वहाँ जाना भी नहीं चाहते।
रामपाल जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है, सदैव रहेगा। उनके घर अगर हमको जाना हुआ तो मैं घर जाऊंगा, लेकिन मन्हेरू के पब्लिक में मैं अब नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं जात से ब्राह्मण हूँ, लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय हूँ। एक धोबी के कहने से भगवान राम ने कितना बड़ा कष्ट उठाया, माता सीता को वनवास भेज दिया। इतना कठिन परीक्षा। तो यहाँ गुजरने से राम लिखा हुआ है, इसको आप जरा क्लोजअप में बनाइए। श्याम मेरा नाम है। मैं ये देखिए, राम यहाँ हमने बचपन में लिखवाया था। राम छोटा सा है, ऐसे फाड़ने पर ये पता लगता है। लीजिए अब बनाइए। तो राम, तो मैं क्षत्रिय का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। तो भक्ति का क्या मतलब हुआ? जो राम करें वही हम करें, तब उनके हम भक्त हैं। किसी फरहारी बाबा के हम चेले बन जाएं। फरहारी बाबा जो अन्न भी न खाता हो, और हम चेले बन के रोज अंडा और मुर्गी, 2 मिनट, अंडा मुर्गी रोज हम खाएं, और हम लोगों से बतावें कि मैं तो फलाहारी बाबा का शिष्य हूँ। ये बड़ी हास्यास्पद बात होगी ना। अगर मैं राम का भक्त हूँ, अगर मैं राम को मानता हूँ, तो जो राम के आचरण थे कि एक धोबी के कहने से इतना बड़ा उन्होंने निर्णय ले लिया, तो मन्हेरू में अब वो धोबी हों या पता नहीं कौन हो, जो हमको सुनना नहीं पसंद करते, तो हमारी भी प्रतिज्ञा हो गई कि अब मैं मन्हेरू में सुनाऊंगा नहीं। आज 5 तारीख है, डॉक्टर राव को मैंने भेजा है निःशुल्क। वो हमारे हमको गुरु मानते हैं, ये उनका बड़प्पन है। तो हमने राव से आग्रह किया, हमने कहा राव जी, मन्हेरू में हम लोगों ने जबान दिया है, अब आप जाइए और जा कर के वहाँ मरीजों को देखिए भालिए, और जिनको चश्मा लगाना है उनको राइवली बुला दीजिए आप। तो मैंने आज उनको भेजा है। लेकिन हम अब अगर मैं नेहरू में कभी गया, मंदिर जाऊंगा दर्शन करने, भाई मंदिर क्या, हनुमान जी तो हमारे साथ रहते हैं। हनुमान जी की कृपा हमारे साथ रहती है। अगर मेरे साथ हनुमान जी की कृपा न होती तो डॉक्टर राव सीनियर सर्जन, हमें गुरु ने कहा था, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो हमको महामानव न कहते, हमको माला ना पहनाते। डीएम घर पर आके मुझे माला ना पहनाता। यह राम की, हनुमान की ही कृपा है। तो हनुमान जी सदैव हमारे साथ रहते हैं, उनकी कृपा है, हनुमान जी है मतलब। तो हमारे लिए कोई मंदिर माने नहीं रखता है, हम कोई मंदिर जाएं अथवा ना जाएं, हनुमान जी तो हमारे पास में है। हम पत्थर के हनुमान जी को मन्हेरू में, सुरजूपुर में, लंदन में ढूंढें, कोई ज़रूरत नहीं है, न कोई एलर्जी है वहाँ से। हनुमान जी है, अच्छी चीज़ है। मैं जब उधर से गुजरता हूँ तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मैं अब जनता के बीच में वहाँ कभी नहीं बोलूँगा। रामपाल जी के मुंह से बात निकल गई, चूँकि वो बहुत एक राजा तबीयत के आदमी हैं और सच बोलना उनका काम है, और सच्ची बात उन्होंने कहा। लेकिन हमको भी तो सोचना चाहिए कि अगर हम राम के भक्त हैं तो किसी आदमी ने हमको कोई बात कहा, ये क्या कुछ दाब दिया क्या बता, कोई बात हमको कहा अगर, और लोग आपको इन चीज़ को सुनना नहीं पसंद करते, बहुत से लोग, तब हमारी प्रतिज्ञा हो गई। और कल 6 अप्रैल है, वहाँ बहुत बड़ा भंडारा उंडारा होगा। भंडारा ऐसे भी हम क्या नहीं खाना है, और ऐसे हमको 40 साल हो गए अन्न त्यागे हुए। लेकिन मैं अब कहीं जाता हूँ, जो मिलता है, अन्न मिले कुछ मिले, मांस मदिरा नहीं लूँगा, लेकिन मैं ले लेता हूँ, ये कहीं किसी को दिल को दुख न हो। लेकिन जब वहाँ हम जाएंगे ही नहीं, क्यों हम जाएँ और न खाएँ, तो अच्छी बात तो नहीं है। तो शायद हमको जाना पड़े। बाकी कल हो सकता है कि हमको मथुरा के लिए तैयारी करनी पड़े। मन्हेरू तो मेरे घर की बात है, एक नहीं मैं 20 बार जाऊंगा, लेकिन मथुरा हमको बार बार जाने का चांस तो नहीं मिलेगा। तो कोशिश है, और बाकी हनुमान जी जाने। अक्सर लोग कहेंगे वहाँ मन्हेरू में, आचार्य भी कहेंगे, सब कोई यही कहता है, मैं भी यही कहता हूँ, जो हनुमान जी चाहेंगे। अगर हनुमान जी चाहेंगे तो मैं मन्हेरू आऊँगा, और हनुमान जी नहीं चाहेंगे, हनुमान जी नहीं चाहा तो हमारी मूर्त वहाँ लगने की बात कैंसिल हो गई। हनुमान जी ने नहीं चाहा, तो अब हनुमान जी पर मैं छोड़ता हूँ कि मन्हेरू के हनुमान जी जब चाहेंगे
कभी मैं आऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई रस्ते दाई पैर बांधे ना। एकदम खाना पीना हर चारे पड़ी है। सूजन एक है जो है सूजन और वही यही लपेट लो तो जाओ। मैदा वाला जो हम बताएंगे है राम भाई, वही छुट्टा हमारे रही था। क्या है कीड़े नहीं? और डॉक्टर थोड़ा करीब से रखा, बैठ जाइए आप। डॉक्टर बता रहे हैं रोज इंजेक्शन लगना, कुछ इंजेक्शन लगवा दीजिए। जख्म में नहीं काटा। कपड़ी आज प्राजे हैं? कपड़ी प्राजे ना बस डॉक्टर साहब अपने बोलते रहिए विचार, कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हमको अकेले, इसीलिए आप अपने विचार जो है डेट बोल करके और विचार बोलिए। Today is 5th April 2012. It is about 2:10 p.m. The injured ass is having deep seated wound with the pockets of pus inside. The compounder from the animal hospital, he cleaned inside pocket of the injured wound, removed the pus and debris, applying some medicines, topical. In a way, the wound reasonably resisted, but we are not sure whether this animal will survive or not. The condition is not good. The general condition of the animal is deteriorating. But these people are trying their level best. Lack of facilities, medicines, everything.
Now it is standing. It is supporting the left rear leg, but right leg is not working. It is limping. And it is not accepting the feeds. These people are much worried about its health. ये घुटने में जहाँ ये जो थोड़ा सा लगा दे तो मच्छर ये मक्खी ना बैठे बस। ये दाहिने पैर पीछे वाला क्यों नहीं लेता, कहाँ चोट है इसका? वैसे काफ़ी घाव ठीक हो गया है, लेकिन वो टेक नहीं रही है। बात क्या है? ये इंजर्ड सीआईटी का, हाँ सेठ की नर बोल गया। ये लगभग इधर कैमरा दिखाइए, गाय आके खड़ी है, इधर दिखाइए, इसके पीछे घाव है, पीछे बैक है। हाँ या देख रहे हैं? हाँ जी, कीड़े पड़े हैं, देखाओ। हाँ कीड़े पड़े हैं। ये भी देखिए यहाँ आके घूम रही है। अब अपने आप ही आते हैं, बताइए हम अकेले आदमी क्या क्या करें? सोचिए आप। और इससे नहीं, हमको ये समाज से पूछना है, इस कमीने और अंधे समाज से। ओनर आप देखाओ, दूध तो ले लेता है, खेत देता जी, लेकिन उसकी घाव की चिंता नहीं करता। यह है यहाँ के आदमी का प्रकृति। हाँ नहीं, और ऐसे लोग ही धर्म कर्म की बात करते हैं, भंडारा कर रहे हैं, मंदिर की बात करते हैं। वो तो पूछिए मत, जितना बड़ा भक्त है वो उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं सकता। भगवान भी शर्मा जाएगा उनके सामने। और अयोध्या में आपने देखा क्या हुआ? बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन। ये का है क्या? बेटाडीन, क्लोरोक्सिन, क्लोरोक्सिन क्रीम, गम्मा बेंजीन। हाँ। मैं वेटरनरी डॉक्टर नहीं हूँ। सर बंद कर दें? नहीं, आप ऐसे आप वहीं चलिए, कुछ इसके आगे और आप बोल देंगे, हम ऑर्डर कर दें चाय के लिए, आप वहीं चलिए। जरा श्री राम के लिए चाय दे दो जल्दी से, एक कप लाओ जल्दी। No, it may not recover the right hind leg because the muscles are wasting, upper muscles. So the left leg the animal has got, and the wounds almost healing. Only one major injury, deep seated. The wound is very well clean and the medicine is applied. Let's hope. See the condition. It has lost its appetite, not accepting the feed. And avoiding others around here. It is not interested in adjacent people. Till yesterday, it was responding to everybody, but now it's not. God may bless her. Thank you.
This poor creature still wants of affection. आप संगठन आए हो? चलो होगा काम यहाँ होना रहे, ड्रेसिंग हो गई है इसकी। यही चिंता रही है, सूजन है कहीं कीड़े न बन गए हों। तो अब ये दूसरी फाइल, आज के 5 अप्रैल की दूसरी फाइल गधे की ड्रेसिंग वाला आपने देखा। इसके पहले केले का आपने देखा होगा। मनेरू से डॉक्टर राव आ चुके हैं, कोई वहाँ ज़्यादा मरीज़ नहीं था, एक आदमी केवल वहाँ बैठा हुआ था। तो खैर इन्होंने अपनी ड्यूटी दी, अपनी कार से गए। एक इनका कोई शिष्य था, वो कार से लेके गया वहाँ, इनको छोड़ आया। फिर उसके बाद में आज इनका शायद कुछ व्रत बता रहे थे, क्या कुछ खाया पिया भी नहीं, चले आए। हमने कहा चलिए आपने अपनी ड्यूटी दे दिया, अपने कर्तव्य का पालन आपने किया। और वहाँ जाना भी था, वहीं हनुमान जी का मंदिर है। अब यही हमारा कहना है कि हनुमान जी की लोग बात कर रहे हैं। अयोध्या वाली बात से हम बिल्कुल चौंक गए कि अयोध्या में इतने मंदिर, बाप रे बाप। अयोध्या पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाता है, इतने हनुमान, इतने राम, इतने वहाँ मंदिर। और वहाँ जा कर के एक साइकिल वाला, एक 32 साल का लड़का, सपा का आदमी जीत रहा है। ये बहुत गहन विषय है। अरबों खरबों रुपया अयोध्या नगरी के ऊपर आज तक खर्चा हुआ होगा, सरकार का और दरबार का। अरबों खरबों चढ़ौका चढ़ा होगा। और वहाँ पर ये सारी शक्तियाँ छीण हो गई। इससे जाहिर होता है, यही मैं चिल्लाता हूँ कि सेवा परमो धर्म, सेवा ही मंदिर है, सेवा ही हनुमान है, सेवा ही सब कुछ है। लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ। कहते हैं जो देर पड़ा है और हनुमान जी की पूजा करते हैं। जा रहे हैं? अच्छा ठीक, जाओ। रखी है तो बोल दो ना, आओ श्री राम, आइए। और रखिए चाहे तो, हाँ आइए डॉक्टर साहब, चलिए। मांगे रखने के लिए भगवान के पास जाते हैं, ना कभी पूजा करते हैं ना धर्म करते हैं। क्या? हाँ हाँ डॉक्टर साहब यहाँ आइए। अरे यहाँ बात बेसिन यहाँ भी है, आप यहाँ ये नल खोलिए, साबुन लीजिए, बैठ जाओ श्री राम। तुम चाय अंदर रखी है, बताइन हम रख दिया। अरे जो बाहर रखो ना ला करके, कहाँ रखे? ओहो, आज 6 अप्रैल 2012 है, 6 अप्रैल 2012। अभी थोड़ा गधे की ड्रेसिंग करनी है, अब रोज़ करना पड़ता है, दिक्कत आती है। अकेले आदमी अभी बंदर भोज के लिए जाना, पेड़ पौधों को देखना, भालना, यही सब समस्याएं हैं। सब रात दिन यही समस्या। और लोग मंदिर की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं। इस अंधे समाज को अब ये पूजा पाठ करने वालों से ही एक सवाल है कि इंडिया टुडे को पढ़ें और उसका जवाब दें। इंडिया टुडे में भाजपा का आदमी है, कहाँ चली गई सारी हनुमान जी की शक्ति, राम की शक्ति? अरे पूरा अयोध्या में पूरा राम का पूरा उनका ख़ानदान परिवार रहा,
और आज पूजा की जा रही है, करोड़ों रुपए वहाँ चढ़ावा चलता है, करोड़ों अरबों रुपए, अब तक अरबों खरबों रुपए अयोध्या में चढ़ा होगा, इसलिए कि भाई वहाँ वो राम की नगरी है, राम का दरबार है। रामनवमी में लाखों आदमी, कितने करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहीं उसी अयोध्या में एक से एक संत महंत, जितने मंदिर वहाँ पूजा पाठ करने वाले सब एक तरफ बैठे रह गए। एक 32 साल का लड़का वहाँ साइकिल से वो जीत गया। इससे जनता में कितना भयानक संदेश जा रहा है कि मंदिर और लफड़ा है। लोग मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर मस्जिद में क्या दम है, क्या असर है, इस लड़के ने जीत करके दिखा दिया। तो अब जा रहे हैं, ज़रा सा हम दवा लगा दें, फिर अभी आगे इसके आगे बताएंगे पूरी बात। अब यही फिनाइल है, ये दवा है। अब उसका लोग बताते हैं कि इनका घोड़ों का और गधों का जख्म जो है इसके पेशाब की जगह वो सड़ गया है। ड्रेसिंग हो रही, दवाई हो रही है। आदमी भी आता है रोज़, फिनाइल ना लगावे तो और मुसीबत हो जाए। तो गधों और घोड़ों का जख्म जो है बहुत टाइम लगता है सूखने में, यही बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी हमने बताया है ना कि अयोध्या वाले मामले से सन्नाटा ही से हिंदू मुसलमान दोनों को एक सबक देना। हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं, मंदिर मंदिर पूजा ज़िंदगी भर चल रहा है। जहाँ देखिए पूजा मंदिर मस्जिद, सेवा की नहीं कोई बात करता। जो धर्म का मूल तत्व है, मानवता और दया धर्म का मूल तत्व है। धर्म का मूल दया कहा गया है। तो कहीं न दया है, न कहीं धर्म है, न कहीं मानवता है। और मंदिर मस्जिद के नाम पर अरबों खरबों रुपए दुनिया में फूंका जा चुका है, जिसकी कोई हिसाब नहीं है। अब लोगों से पूछ रहे हैं कि अयोध्या की इतनी मंदिर, इतनी शक्ति कि कहाँ चली गई कि एक वहाँ
एक 32 साल का लौंडा वहाँ सारी शक्तियों को धराशायी कर दिया। चुनाव में साइकिल से जो लौटा पांडे जीता है उसने धराशायी कर दिया पूरी राम नगरी को, और अयोध्या के लोगों ने ही उसको जिताया। सोचिए भाई, एक से एक संत रहे, महंत रहे, बड़े बड़े मंदिर, अरे अयोध्या क्या क्या पूछना। इससे साबित होता है कि मानवता से बड़ी न तो राम है, न मंदिर है, न मस्जिद है, न अयोध्या है और न काशी है। मानवता से बढ़ के कुछ संसार में नहीं, मानवता के अंदर ही सारे देवता विद्यमान हैं। यही मैं चिल्लाता चला रहा हूँ। अब पूरी दुनिया हमको, समाज के लोग पागल कहे और कह रहे हैं पागल है। तब ये पागल ने जो कहा वही हुआ कि नहीं हुआ? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके, शर्म करो। आज मानवता की बात अगर आप करें ना तो मंदिरों में, मस्जिदों में सब जगह ताकत आ जाए। वहाँ आदमी झूठ बोले पता नहीं क्या हो जाए। सोचिए आप। तो आज 6 अप्रैल 2012 है। अभी मनेहरू हमको जाना है क्योंकि आज जज साहिबा आद्या गुप्ता हैं, उनके साथ आज इलाहाबाद जाएंगे। तो आज वहाँ क्योंकि अब नाम है जाना है, नहीं तो नहीं मनेहरू जाते हैं तो रामपाल सिंह जी को नाराज़ होंगे कि साहब देखिए अब कोई आया नहीं। तो इसलिए हाज़िरी देना भाई ज़रूरी है। अच्छे लोग हैं, अच्छा उनका व्यवहार है, तो ये ना कहने को हो कि नहीं आए। एक दिन और हम गए थे दरोगा जी वगैरह को लेकर के, तो आज ये जा रहे हैं महज हाज़िरी देने के लिए, कोई नाराज़ ना हो। और बाकी वहाँ इलाहाबाद मुरारी जो है वो कल रात में मथुरा चले गए। डॉक्टर श्याम बाबा जो हैं उनको मैंने फ़ोन किया, उनकी तबीयत ख़राब पड़ी है, पड़े हुए हैं। देखिए साइदाव में तो हमें क्या महाराज, एक तो साइकिल से आना जाना, अब टेम्पो साइकिल, साधारण आदमी। तो वही बता रहे हैं कि कहाँ इसी से लोगों को नसीहत लेना चाहिए। अयोध्या में अरे हनुमान गढ़ी, न मालूम कितने गढ़ी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम राम दरबार ही अयोध्या में है, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की सब कुछ में शक्ति समाया हुआ था। तो काहे नहीं राम के नाम से जो आदमी खड़ा हुआ वो जीत गया? काहे नहीं राम ने और हनुमान जी ने मदद किया? इसलिए कि राम हनुमान राम का, अरे राम राम लोग करते हैं तो राम के सरीखे, राम के अनुसार चलो तभी राम की कृपा होगी। भाई आपसे हमको कुछ लेना है तो आपके हम मिजाज से अपना मिजाज मिलाओ में, आपके स्वभाव से अपना स्वभाव मिलाओ में। आप कुछ ना हम करें, आपका कहना माने हम बस। और राम का कोई कहना मान रहा है? सुई के नोक बराबर भी कोई राम का कहना नहीं मान रहा है, और राम राम सब कर रहा है। बहुत दिनों तक लोगों ने सोचा भाई रामे राम करे, पूरी मलाई मिल रही है तो राम राम किए रहो। अब इस घोर कलिकाल में क्या राम की महिमा देखी है? राम ने ये दिखा दिया। राम चाहे हनुमान चाहे अयोध्या का मंदिर न बने, सोचिए बड़ी हास्यास्पद बात होगी। तो वही बताया कि वाणी को विराम देंगे हम और रखते हैं, चलें आगे के काम देखें। तो ये तो हम बताते रहते हैं कि देखिए हम हमेशा हमने कहा कि अरे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, पूजा करो, कुछ भी करो, लेकिन मानवता पहले लाओ, मन को साफ रखो, छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। ये क्या है, मुँह से मतलब वही कावल आचार भी कहते जाते हैं और अपमान भी करते जाते हैं। आज के समाज में यही हो रहा है, ऐसे ही लोग धोखा खाते हैं, आचार भी कहते जाते हैं और अपमान भी करते जाते हैं। और चाहे पंडित हों, चाहे वो आचार्य हों, चाहे वो ठाकुर साहब हों, चाहे कोई साहब हो, जब तक मन आप साफ नहीं रखेंगे, ईश्वर की कृपा, हनुमान जी की कृपा, राम की कृपा, देवी देवताओं की कृपा सुई के नोक बराबर नहीं होगी। इसी बात को मैं मंच पर बोलता हूँ
तो पता लगा कुछ लोगों ने कहा साहब बहुत से लोग आपको सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। तो हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम सुनाना भी नहीं पसंद करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें कि हम भाषण दें जाके। लोगों अंधे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं कि श्याम साधु काम कर रहा है और इसी के अंदर चमत्कार है। श्याम साधु के साथ कितनी चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं, कितनी बड़ी चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं। रायबरेली के एक मामले से आदमी प्रधानमंत्री को झुका रहा है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करा के दिखा दिया। फिनाइल सामने रखा है ना, इसमें बदबू आ रही, कैमरे को बंद भी करना है। अभी नाचिस कहा बना लो, लेकिन आजकल के लौटे तुम जाओ चले भाव में, चाहे तुम्हारी बात हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा समाज में क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा बनेगी कि घटेगी, उनसे कोई मतलब नहीं। आजकल के बच्चों की एक मानसिकता है, आजकल की स्कूल की उनकी वही शिक्षा है और माता पिता भी उनको यही शिक्षा देते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि नहीं तुम बड़ों का आदर करो, बड़ों का कहना मानो, उनके प्रिय बनो, ये नहीं उनको सिखाया जाता है। इसीलिए भोग रहे हैं। आज आदमी को नहीं पहचान रहा है। अभी तो हम लोगों के समय में तो इतना रिश्वत और घूस रहा, अब तो पता नहीं क्या क्या ना हो जाए। तो चलिए, इसीलिए कहते हैं मानवता जरूरी है। गौ माता प्यासे घूम रही, उनके पानी की चिंता नहीं है, हनुमान जी की चिंता है, हनुमान मंदिर की चिंता है, भंडारी की चिंता है। अरे अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो? कहाँ चले गए हनुमान जी? अयोध्या के हनुमान गढ़ी, अरे उनसे बड़ा हनुमान पूरे इंडिया में नहीं होंगे भाई। अयोध्या में है हनुमान जी, वहाँ राम नगरी का वो रक्षा कर रहे हैं और वहाँ एक साइकिल का आदमी वहाँ जीत रहा है और राम का आदमी हार रहा है। अरे सरजू में जाके कूद पड़ो इस सीढ़ी के देखने के बाद। हम जो भी कहते हैं जन कल्याण की बात करते हैं, हम आपके भले की बात करते हैं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, भीख आपसे मांगेंगे, चंदा आपसे मांगेंगे नहीं, तो उनके राम के हनुमान के शान में बट्टा लग जाएगा। लेकिन हाँ, हनुमान की सेवा यही है। पाउडर देख रहे हैं, जहरीला पाउडर है, गधे के जख्म के ऊपर इसको छींटना पड़ता है मैदा मिला के। फिनाइल आप देख रहे हैं, अभी भी खरीद कर सब अपने पास से करो। ये रायबरेली के अंधे नहीं देखते हैं सब, हैं? बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता कि कितनी बड़ी सेवा है, महान सेवा है। और इससे बड़ी कोई सेवा की, धर्म की अगर पराकाष्ठा हो तो हमें बताओ। मैं पूरी इंडिया को चैलेंज करता हूँ, आओ सामने आओ। वेद में लिखा हुआ है क्या? आप केवल मनुष्य बने रहिए बस। आप धर्म के नाम से लोग कमाई करने शुरू किए, धर्म की आड़ में कमाई करो। ये सब तीर्थों में यही तो हो रहा है, धर्म के नाम से आड़। कहाँ चले गए सारी? अरे कौन राम शरण दास, कौन 40 साल से खाली राम कथा कह रहे थे। कितने संत उनके जैसे, पूरी अयोध्या नगरी सारे राम के भक्त, राम के वहाँ पूरा खानदान, उनका वंश मूरत के सही में है तो, और वहाँ राम का विरोधी जीत रहा है। अरे साइकिल भाई, साइकिल मुलायम सिंह काहे लिए हार गए थे? जो अयोध्या में गोली चल गई थी, चलवा दिया था, वही मुलायम सिंह का आदमी वहाँ जीत रहा है। इससे साबित हो रहा है कि आज जनता को राम नहीं काम चाहिए, राम नहीं रोटी चाहिए जनता, है ना। और जनता सुखी रहे, वही राम है। राम यही चाहते हैं, जनता के सुख के लिए राम ने कितनी बड़ी अपनी कुर्बानी दे दिया। किसी युग में राम के जैसा राजा नहीं हुआ। जब त्रेता फिर कभी आवेगा तो फिर राम होंगे, फिर रावण होगा, जैसा हमारे विद्वानों का कथन है। राम का मतलब है प्रजा सुखी हो, छल कपट ना हो, मार काट ना हो, वो राम है। वो राम नहीं वो क्षत्रिय रहे और धनुष उठाते रहे। राम ने किसके साथ बेईमानी किया? एक धोबी के कहने पर इतना बड़ा, बाप रे बाप, है जब समाधि लेनी पड़ी। हमारा इस अंधे समाज ने, इस समाज को हम क्या कहें, राम का जीना हराम कर दिया। लेकिन हाँ,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम मर्यादित भगवान राम। रामायण रामचरित मानस आप मन से लगा के पढ़ो। अखंड रामायण का पाठ करवा रहे हैं, काँव 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 मच रहा है, कोई रो रहा है? अखंड रामायण के पाठ सुनने के बाद कोई रोता है? नहीं रोता। और रामायण ऐसे एकांत में पढ़िए बैठ के, तो आपकी आंखें हैं ना वो झरना हो जाएंगी। वो रामचरित मानस है, क्या नहीं तुलसीदास ने लिखा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कीन तो तस फल चाखा। इतना सुनने और पढ़ने के बाद आपके कर्म क्या है, जरा अपनी आत्मा को टटोल के देखो। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मीठी मीठी बातें करना, लोगों का मतलब इन किन प्रकारेण आपकी वाहवाही हो जाए, आपका जेब गर्म हो जाए, आपका भला हो जाए, बस दुनिया जाए चले बाण में। वो राम कथा, वो राम ऐसा कभी नहीं चाहे। राम का ये था कि कोई भी प्रजा दुखी ना हो। और आन शान या आने शान में तो माँ सीता का उन्होंने त्याग किया, मर्यादा को बचाए रखने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पहुँच गए वहाँ। वन में रहे 14 साल और 14,000 कर्म हुए। तो वाणी को विराम देंगे। आज 6 अप्रैल 2012 की ये पहली फाइल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग यहाँ आइए उजाले में, आइए। डॉक्टर साहब यहीं खड़े हो जाइए। आप तो हम लोग इधर रहेंगे, ये लोग इधर रहेंगे। आप बनाएंगे? एक मिनट, केवल एक हाथ करो ऐसे, एक हाथ, दूसरा मत लगाना, ऐसे करो यार, बस ऐसे छूना नहीं, अब इधर उधर नहीं छूना, बस ठीक। अब वहाँ जाओ और बाकी दूसरा हाथ न लगे। ठीक ठीक। आइए डॉक्टर साहब, अब लोग आएंगे अपना पहनाएंगे। श्याम बाबा आप यहीं खड़े बगल में, तो अब बाल्टी हटा के दादा आप यहाँ पहने आ जाइए। महामनो श्याम साधु की जय, 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 डॉक्टर लक्ष्मण राव की जय, डॉक्टर लक्ष्मण राव की जय, डॉक्टर लक्ष्मण राव की जय, महामनो श्याम साधु की जय, महामनो श्याम साधु की जय, बाबा अमराई दास की जय, बाबा अमराई दास की जय, बाबा अमराई दास की जय, महामनो श्याम साधु की जय, महामनो श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय, महामनो श्याम साधु की जय, महामनो श्याम साधु की जय, महामनो श्याम साधु की जय, जय हो, जय हो, जय हो। बोलो महामनो श्याम साधु की जय। शुक्रिया बाल भगवान आज आलूओं की माला सर का पैर छिल लिया। उन्होंने ज्यादा काम थोड़ा आलूओं की माला बनी है। हाँ तब के छो इनके हाँ हाँ डॉक्टर साहब और आपका ये एक माला आलू का घर हमारे जो रास्ता दिखावे वो सबसे बड़ा होता है। जैसे आज यहाँ अस्पताल की बात हुई तो रायबरेली जनपद में एक छोटे से कार्यक्रम में इतनी बड़ी योजना बनना अपने आप में, रायबरेली क्या या छत्रपति साहू महाराज नगर में राम सिंह जी के यहाँ एक छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ और इतनी बड़ी योजना बन गई कि अमेरिका के डॉक्टर भी आ गए। श्याम साधु इलाहाबाद और लंदन जा रहे थे, यहाँ भाग के आ गए। हम तो रास्ते में हंसी आ रही थी, भगवान कहाँ जाना था और कहाँ चले जा रहे हैं। तो ये
है ये बेतौरा के काली जी की कृपा है। ये हमारे बगल में जो ये तांत्रिक खड़े हैं, तो हमने कहा एक माला अपना से निकाल के इनको न पहनाएंगे तो कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद तो विद्वान तिवारी जी हैं। हाँ हाँ। तो इसके सूत्रधार तो विद्वान तिवारी जी हैं। तो जिन्होंने मुझे यहाँ महाकाली धाम में रोक के रखा पकड़ के। हाँ। अब सुप्रीम में बांधा मुझको पहली बार। जी। तो इसके सूत्रधार विद्वान नहीं है तो वो एक माला उनको भी पहले आपका हो जाए। एक माला ये भी एक तरीके से यह प्रसाद ही तो हो गया। अब हमने ले लिया, प्रसाद हो गया। आइए तिवारी महाराज, आपको आगे हम पहनाएंगे। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कभी तो आशीर्वाद मिले। माला की जिम्मेदारी हम डॉक्टर साहब हाँ। को देते हैं। डॉक्टर साहब तो बहरहाल आप इधर भैया इधर आ जाइए, इधर सबका इसमें बना लीजिए। आप इधर आ जाइए, जितने लोग आ रहे हैं उनका बना लीजिए। तो सब इधर गेट से निकल जाए। गेट की तरफ कर लीजिए। बहुत बड़ी बात हुई है, गठन है और जब बुनियाद पड़ गई है। ये महात्माओं की दृष्टि है, पता नहीं भगवान ने कहाँ से भेजा है। कहाँ काशी, कहाँ कश्मीर, कहाँ खुरासान, गुजरात, तुलसी ऐसे सुजन का परा लफ्ज। नहीं, आप लोगों ने बुलाया तो आ गया। आ गए। ये सवाल आप लोगों आए? को बुलावा में देखिए। इतना दम है, किसी को भी हाजिर करा सकते हैं। अब ये देखिए, पूछो नहीं, इनकी भाग्य है, इनका भाग्य नसीब है, हाँ, ये इनका तो है। मुकद्दर है। हाँ। रुपये खर्चा की है, न मिली है, न मिली। रुपये खर्चा की है, न आज मिली है। आज राम ईश्वर इसी तरह आज से इधर बनाइए। आज इनकी भाग्य आज और राम तकदीर- सिंह जी के जो इनकी आज भाग्य राम और सिंह जी तकदीर के का घर सवाल पर जो एक महान कार्य की बुनियाद रखी गई है। हाँ, ये आज इनके कार्य पर। इस जिले के अंदर ये पहला आज है, पहला काम है ये। छोटे से भंडारे में इतना बड़ा, इतनी बड़ी योजना बनना बहुत बड़ी बात है। और भक्त भगवान से बड़ा होता है। अब क्या हुई, महाराज की बिदाई हो गई, महाराज की बिदाई हो गई। चलो महाराज को उठाओ। उठा काल जेब जहाँ कहो तहाँ ले बंद जाइए। करना है कहूँगा। जहाँ ले जाओ साहब जी, जहाँ कहोगे तहाँ जाओगे। उनको रहता है बंद करने की योजना है। नहीं, हमको बंद करने की योजना है। कहाँ बंद कर सकते हैं? ये नहीं बंद कर इतनी पाएंगे। ताकत है। बंद करने की योजना तो डॉक्टर साहब की है। ये तो किराया है, दक्षिणा नहीं। दक्षिणा किराया है, किराया है, ये किराया है, दक्षिणा नहीं आपको। अच्छा। इनका क्षमता दक्षिणा देगा है। नहीं नहीं, मतलब ये है, हाँ। अब इन्होंने बताया तो नियम रूल के अंतर्गत ये राज आज्ञा है। मैं छत्री के घर में हूँ ना, वो राजा होता है। तो राज हम ब्राह्मण हैं। तो राज आज्ञा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ठाकुर किसको मानेगा? ब्राह्मण को। ब्राह्मण। क्या पकड़ेगा? पैर ही पकड़ेगा। ये तो है। यही क्षमता है, लेकिन आज राम सिंह के घर में जो चमत्कार हुआ है महाराज, कभी कहीं नहीं हुआ है, जिले में नहीं हुआ कहीं है। नहीं हुआ है। आज जो चमत्कार हो गया, ये शायद बहुत मुश्किल मुकाम होगा पाने के लिए। नहीं जात भाई। और सब अपने आप सब अपने आप है भाई। और इसके सर्वे सर्वा ये श्याम बाबा नहीं, श्याम बाबा के ऊपर तिवारी जी हुई गया। न तिवारी इनका कहती और न श्याम बाबा हमका बुलाती। सुखी रहा। बहुत बड़ी बात है साहब, मेरी लड़की का बहुत बड़ी बात है। इसको डॉक्टर रख लीजिए। नहीं, इसको रखिए तो अभी फिर यहाँ रख लीजिए। अरे किराया लगा के आने जाना पड़े। कौन अपनी जैसे कितने लगा? हवाई जहाज में आए। हवाई जहाज में नहीं नहीं, ठीक है। इनके नियम है आने जाने डॉक्टर खर्चा लगता है, देना इनके पड़ेगा। यहाँ का। कस्टम है तो हाँ, इनके यहाँ का अगर एक पैसा नहीं लेंगे ना, अरे वहाँ बहुत बुरा मानेंगे लोग। अरे ये क्या हुआ? ये नियम है यहाँ का। ये छत्री लोग हैं, जो आप हैं, आप दक्षिण के छत्री हैं, ये यहाँ के छत्री हैं। अब आपका रावण के इलाका है, पता नहीं वहाँ ब्राह्मण को देता है कि नहीं देता है? देता है, खूब देता है। हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता का देवता ठीक है। तो अब हम लोग वाणी को विराम दे रहे हैं और आज की फाइल जो है कब दर्शन मिली है हमका? बस अब आप लोग बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। ठीक। और बड़ा आज की योजना से तो अब ये डॉक्टर साहब से हमने कह दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बेतौरा में दें, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा आते रहिए। एक बार। हाँ, चाहिए हो बउआ? चाहिए हो? इधर लाओ।
हाँ? जी गुरु जी का उसमें डालें। नहीं नहीं, उसमें इसको डालेंगे। अच्छा हाँ, ये हम लोग लेके बैठ जाएंगे। श्याम बाबा आप कहाँ से आओ? साथ में चलेंगे ना, वहीं पहुंचेंगे। अच्छा तो उसी में डलवा दीजिए। एक रुपया नहीं, एक अब हमको जो मिलना था मिल गया। खाली 1 रुपया माता राम दीजिए आप। अरे ले बंदरों को खिलाने अकेला होला ला तो 2 जने चलत पड़ेगी, बंदर के लिए ले जाना खिलाओ। अरे बाबा अगर एक के पास बजट है कि कम है क्या? नहीं नहीं, आ गया लाओ टाइम के लिए भाई, हमारे नियम को ना तोड़िए। जय हो आपकी। लेने के पहले 3 बार सोचना चाहिए। अगले पास हो ना हो, कम हो, अब 1 रुपया ले लिया। बाबा के नाम से जो लिया। अरे लाख बाबा हो तो बाबा राक्षस थोड़े हैं जो आवे खा जाए। बाबा का धर्म है कि सबके तकलीफ को बाबा जाने, वही बाबा है। क्या पता उस महिला के पास पैसा हो ना हो, इसलिए 1 रुपया ही बहुत। सही यार महाराज। अब राजा साहब के यहाँ आए, अभी चाहे रोज दिए चाहे गाय दिए, यहाँ लाओ, वो भी नहीं लेते। लेकिन श्याम बाबा ने कहा नहीं, ठीक तब है। याद आया, करे भैया मैं छतरी के घर में खड़ा हूँ, हमको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक खड़े रहे तब तक पावे छुआ के। ठीक है साहब, तो अब हम वाणी को विराम देंगे। आज की दूसरी फाइल समाप्त हो रही है। और इतना बड़ा काज आज यहाँ राम सिंह जी के घर में मझलहा गांव है। आज 6 अप्रैल 2012 है और सारे प्रोग्राम हमारे इलाहाबाद के मनेरू के यहाँ के प्रेम के आगे सब कट गए। जरा इधर भी घुमाइए, कितना लोगों में इसे धीरे धीरे कितना लोगों में स्नेह है, कितना लोग यहाँ मिलने आए हैं, कितने लोग यहाँ देखने आए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। और नाम तो बड़ा इसका उटपटांग रहा, लेकिन नहीं नाम मझलहा, ना छोटा ना बड़ा, लेकिन आज ये सबसे बड़ा हो गया। अब ये मझलहा कहाँ रहा है? अब बेतौरा जहाँ कोई तौर नहीं, वहाँ के इतना बड़ा काम होने जा रहा है काली धाम में कि वास्तव में अब लोग बाहर से आएंगे देखने के लिए। और जब एक काम का गठन होगा इसका, तो फिर पता नहीं कौन कौन आगे। ये है। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ हाथ न लगाना। हाँ रात को एकदम चिल्लाएंगे। यहाँ ना ठीक हाँ। अब यहाँ हम लोग मझलहा में अभी आपने देखा, जहाँ आज नेत्र चिकित्सालय के बारे में खोलने के बारे में जय हो, वहाँ एक समिति का गठन हुआ है और उसको रजिस्ट्रेशन अभी करवाया जाएगा। राम सिंह जी के घर पर भंडारा था और वहाँ से चल के हम लोग डॉक्टर श्याम बाबा के आश्रम आ चुके हैं। इस स्थान का नाम है काली धाम बेतौरा। वो काली जी का सामने मंदिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये काली धाम बेतौरा कहते हैं। डॉक्टर श्याम बाबा का ये आश्रम है, सामने आप देख रहे हैं। उनका निवास स्थान यहाँ पर है ये। और यहाँ पर जो है ये सब देखिए, जहाँ पर ये जीव सेवा होती है ना, वहाँ कितने कुत्ते उत्ते सब आ गए हैं। और ये काफ़ी ऊंचे पर हम लोग खड़े हुए हैं। आप ज़रा कैमरा उधर घुमाइए धीरे धीरे। हाँ ऐसे ऐसे नाला है, नाला। हाँ वहाँ पर वो नाला है जिसमें 12 महीना पानी रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो वहाँ वो नाला जैसा है। नाला क्या है, उसको यही एक अच्छा सा नाम देंगे। अच्छा सा नाम इसका होता है, नैया बोलते हैं। नाला तो एक होता है जहाँ गंदगी डालते हैं डॉक्टर साहब, और नैया जो है ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो सामने का सीन देख रहे हैं। फिर कभी आएंगे यहाँ तो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राव को, तो यहाँ उनका हाल्ट स्टेशन यहाँ बनेगा और आते जाते। और अब डॉक्टर साहब जब आएंगे तो आए दिन अक्सर हमको भी यहाँ आना पड़ेगा। और उस समय वहाँ जो नैया है, बहुत सुंदर सीन है वहाँ का, वो भी हम लोग इसका फ़ोटो लेंगे। अब इसके बाद हम लोग रायबली के लिए रवाना होंगे यहाँ पर। और हमको लग रहा है ये चूल्हे में क्या बन रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ वो हम चूल्हे देख के समझ गए कि कुछ यहाँ हो रहा है। ठीक है, अच्छा भी ज़रूरी है। और यहाँ आँख के अस्पताल का जो अभी इसका शुभारम्भ जब हो जाएगा, डॉक्टर राव जो हैं इसका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। और सहयोग करके
धर्मात्मा आदमी है। देखिए भगवान ने इनके सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं डाली और जिन लोगों ने इनको धोखा दिया और जिन लोगों ने इनको नुकसान पहुंचाया, वो लोग आज मैं बोल रहा हूँ 6 अप्रैल 2012, वो लोग आज हमारी बातों को ज़रूर नोट कर लें। इस सीडी देखने के बाद इतनी उन लोगों की दुर्गति होगी, चाहे कोई हो, इनका परिवार का हो चाहे बाहर का हो, इतनी दुर्गति होगी कि वो मौत मांगेंगे और उनको मौत नहीं मिलेगी। 6 अप्रैल 2012 को यह अवघड़ का वचन है। पूरा जीवन लगाया है अघोड़पनी में और लेते देते कुछ नहीं, लेना ही नहीं। जब कुछ नहीं लेंगे तो वही मेरी ताकत है और जो कहेंगे वो हो के रहेगा। और अब डॉक्टर साहब के दिन ऐसे बहुरेंगे कि अब साधु संत इनको माला पहनाएगा, साधु संत इनके चरण भी दाबेगा, साधु संत से हम दबवा देंगे, माला तो अब इनको पर चलने लगेगा। अब इनको अवसर भगवान ने दिया है कि यह भी पुण्य कमाएं, खूब पुण्य कमाएंगे। 1 रुपए की जगह 4 आने में आपका ही काम करेंगे, चवन्नी में सोचिए आप, और सही काम होगा। तो अब हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। चारों तरफ का आपने सीन ले लिया है। आप हाँ, थोड़ा आप इनके साथ साथ जाइए, जहाँ जहाँ बताएं वैसे वैसे आप घुमा दीजिए। आप काली मंदिर तक भी बनाएंगे? हाँ बनाइए। इसका बना लो, उसका बना लो। ये हरा वाला पेड़ लगा